सुप्रभात बच्चों, आप सबका वर्धमानी लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का विषय बिंदु है हमारा विशेषण करेंगे। तो विशेषण को देख के सबसे पहले मन में विचार आता है, विशेषण है क्या, किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुड़िया बहुत सुंदर है, तो इसमें गुड़िया क्या है? संज्ञा है, तो वो कैसी है? बहुत सुंदर है। आकाश नीला है, आकाश की विशेषता बताइए कि वो नीला है। आकाश क्या है? नीला है। मैं आपको एक गद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ जिसमें एक गुड़िया की बहुत सारी विशेषताएं बताई जा रही है। रीना की गुड़िया बहुत सुंदर है। रीना है उसके गुड़िया, वो बहुत ही सुंदर है। उसकी आंखें नीली है। अब पहले तो रीना की गुड़िया है, वो बहुत सुंदर है, तो गुड़िया कैसी है? बहुत सुंदर है। उसकी आंखें कैसी है? नीली है। आंखों की विशेषता क्या है कि वो आंखें जो नीली हैं। रीना ने गुड़िया की 2 चोटियां बना रखी है और गुड़िया के बाल घुंघरालू है। अब गुड़िया के जो बाल है वो घुंघरालू है। उसके हाथ में गुलाबी रंग की घड़ी बंधी है। गुड़िया के घेरदार तथा बहुत अच्छी फ्रॉक पहनी है। अब फ्रॉक कैसी है? अच्छी। तो इस सब में क्या बताया? गुड़िया की विशेषता बताइए कि गुड़िया बहुत सुंदर है, गुड़िया की 2 आंखें वो नीली है, उसके बाल कैसे? घुंघरालू है, और गुड़िया ने सुंदर घेरदार अच्छी फ्रॉक पहनी है। तो इसमें गुड़िया की और गुड़िया के जो पहने हुए हैं, गुड़िया की जो आंखें हैं, उनकी विशेषता बताई है। तो विशेषण क्या होता है? किसी भी जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा, अब संज्ञा में की विशेषता कैसे बताएंगे? कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उनकी विशेषता बताई जाती है, तो वो होते हैं संज्ञा में। और सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं वो सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे आपको बता दें मैंने, गुड़िया बहुत सुंदर है, आकाश नीला है। अब आगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कितने? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब पहला अपन लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं? तो जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़का बहुत अच्छा है, लड़का ईमानदार है, लड़का कंजूस है, कमीज काली है, या मेज चौड़ी है। तो ये सब क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं कि लड़का ईमानदार है, ईमानदारी उसका गुण है। और मेज चौड़ी है, तो मेज का क्या बताया? आकार बताया है कि मेज कैसी है? जो चौड़ी है। ठीक है। सेकंड आता है आपके संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जो सब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं बताते हैं, वो होते हैं संख्यावाचक। जैसे केले, 12 केले, 10 सेब है, 2 किताबें, 4 लड़के। तो ये सब क्या है? संख्या बता रहे हैं कि केले कितने हैं, सेब कितने हैं, लड़के कितने हैं, पुस्तकें कितनी, ये सब संख्या बता रहे हैं, तो वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपके परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण नाम से ही पता चलता है कि परिणाम का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। किसी भी वस्तु का माप या तोल। तो कोई भी अपन चीज लेने जाते हैं, वस्तु लेने जाते हैं, तो उसको तोला या मापा जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परिमाण। तो जो सब संज्ञा या सर्वनाम
की मात्रा या मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल ले आओ, 3 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर तेल ले आओ, ये सब क्या है? मात्राएं बता रहे हैं, उन चीजों की या वस्तुओं की मात्राएं दर्शा रहे हैं हमको। चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपको विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आप सबको समझ में आ गया होगा विशेषण। धन्यवाद।